हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है कि पढ़ाई में मन हम कैसे लगाएं। भाई आजकल जो है, अब बच्चों के 10th और 12th वाले बच्चे हैं या फिर जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, ऑलमोस्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, पढ़ाई में मन ना लगने के कई रीज़न होते हैं और उन्हीं में से कुछ रीजन पे आज हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिए, हमें पढ़ना क्या है, बच्चों को या फिर हम लोगों में से जो भी पढ़ता है, हम जब भी जो भी कुछ पढ़ते हैं सिर्फ अपने लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो आप कभी भी किसी में दबाव में आके कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। देखिए, जब क्या होता है कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जब बार बार बोलते हैं कि भाई पढ़ लो या फिर कोई और पर्सन जब उन पे दबाव बनाता है पढ़ने का, तब हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन हमारा उसमें मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि भाई हमें अंदर से फीलिंग नहीं आई पढ़ने की, हम पे दबाव बना इसलिए हम पढ़ने बैठ गए। और अक्सर बच्चे तो यही करते हैं कि भाई जब पेरेंट्स बार बार बोलते हैं तो वो किताब लेकर बैठ जाते हैं और उनका ध्यान उसमें नहीं लगता, क्योंकि उन्हें उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनका उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। तो जब हम किसी के दबाव में आके कोई भी काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तब हमारा मन उसमें नहीं लगता। तो इसीलिए इस चीज को छोड़ दीजिए कि मान लीजिए आपने किसी के दबाव में आके आपने पढ़ाई की और ले दे के आप पास भी हो गए, ठीक है, लेकिन उससे आप कुछ भी सीखेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। आप जो भी कुछ पढ़ेंगे उसको एक टाइम बाद आप भूल जाएंगे। अब होता क्या है, बच्चे प्रेशर में आके जब पढ़ाई तो करते हैं और पास भी हो जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे देखिए, कंपटीशन के टाइम पे आजकल जब बड़े स्कूल कॉलेजों में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तब वहां पर भी हाईएस्ट परसेंटेज वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं एडमिशन के लिए। तो कहाँ पे क्या होता है, अगर आप ध्यान से किसी चीज को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके 40-50 मार्क्स से अगर आप पास हो भी रहे हैं ना परसेंटेज से, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर भी हाईएस्ट जो है परसेंटेज वाले बच्चों को पहले लिया जाता है। अब ले देकर मान लीजिए आपने डोनेशन देकर या फिर कहीं पे जुगाड़ करके अपना एडमिशन करा भी लिया, फिर आपने अपनी पढ़ाई की, लेकिन इस तरीके की पढ़ाई से आप कभी भी कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसी न किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं, उससे आपने कभी भी कुछ नहीं सीखा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपका अंदर से मन होना चाहिए पढ़ने का। जब तक हम अपना मन अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, अंदर से हम अपना मन नहीं मनाएंगे कि हमें पढ़ना है, तो हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख सकते। हम कुछ दिन के लिए पढ़ेंगे, कुछ दिन छोड़ देंगे। किसी ने कहा तो पढ़ लिया, किसी ने नहीं कहा तो छोड़ दिया, अपना खुद का मन आया तो पढ़ लिया, वरना छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। देखिए, अब क्या होता है, अब पॉइंट आते हैं कि आखिर हमारा, देखिए जब मन हमारा पढ़ाई में लगता है तब क्या होता है, उसके फायदे बताती हूँ। देखिए, जब हमारा मन पढ़ाई में लगेगा तो हम किसी भी बुक को जब पढ़ने बैठेंगे तो उसमें हमें रुचि आएगी। दूसरा, कभी भी जो भी काम हम अपने मन से करते हैं, आपने नोट किया होगा, जब भी हम कोई काम अपने मन से करते हैं कभी भी हमें नींद नहीं आती, कभी भी हम बोर नहीं होते, कभी भी हमें कोई भी वैसी फीलिंग नहीं आती कि भाई अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर हम बुक को अपने मन से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमें वो बहुत ही जल्दी अच्छे से लर्न हो जाएगी और उसके जो टॉपिक हैं वो हमें अच्छे से समझ में आएंगे और उसको हम जल्दी भूलेंगे भी नहीं। और अगर हम किसी चीज को मन से याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए या किसी के दबाव में बैठकर हम किसी सब्जेक्ट को याद करने बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक टाइम बाद आपका मन नहीं लगेगा। आप जो भी कुछ पढ़ेंगे पहली बात तो वो समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में। फिर जब आपको समझ में भी आ जाएगा तो आप दूसरे दिन उसको भूल जाएंगे। दूसरा, जब आप किसी के दबाव में आके पढ़ने बैठते हैं तो आपका फोकस कहाँ होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान क्या होता है, कभी इधर देख लिया, कभी इधर देख लिया, भाई वहां क्या हो रहा है, टीवी में क्या आ रहा है। आपका ध्यान जो है वो इधर उधर भटकता रहेगा, आपका फोकस आपकी पढ़ाई की तरफ होगा ही नहीं और आप कुछ ही देर में बोरिंग सा फील होने लगेगा आपको और आपको नींद आने लगेगी, फिर आपका मन नहीं लगेगा और आप उठ जाएंगे। तो ये होता है कि देखिए, जब हम किसी चीज को मन से करते हैं तो उसके फायदे, और किसी चीज को हम मन से ना करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है हमारा कि आखिर हम अपने पढ़ाई में मन लगाएं कैसे, जिससे कि हम अपनी लाइफ में भाई आगे सक्सेस हों और जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने अच्छे मार्क्स से पास हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, जब भी हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है,
जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर हमें क्लास में पढ़ाने के लिए टाइम टेबल से आते हैं ना। क्यों आते हैं कि भाई देख, टाइम टेबल उनका बंधा हुआ होता है कि भाई इस पीरियड में ये टीचर इतने टाइम तक पढ़ाएंगे, दूसरे पीरियड में ये टीचर सब्जेक्ट के इतने टाइम तक पढ़ाएंगे। हम स्कूल में एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं और उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। उसी तरीके से हमें अपने घर में भी एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में देखिए आपको इतना नहीं पढ़ना कि, लेकिन बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, 4-5 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई मैं अब 4-5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा। देखिए अगर आपकी हैबिट में नहीं है इतना पढ़ना तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ने का अपने टाइम टेबल में मैनेज करिए। अपने घर के कामों को अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई आपको कब क्या करना है, और उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 1 या 2 घंटे आप जो है अपना पढ़ने स्टडी का जो भी है अपना टाइम बनाइए कि इस टाइम पे मुझे वो पढ़ना है, और उसको भाई मन से फॉलो करिए। जब धीरे धीरे आप 1-2 घंटे उसको मन से पढ़ेंगे तब आपका उसमें रुचि आने लगेगी और आपको इससे आपका मन लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे अपने पढ़ने के टाइम को आप बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसे ही आपकी जरूरत है। जिस तरीके अगर आप कंपटीशन में है तो उस हिसाब से, और अगर आप स्टूडेंट है तो उस हिसाब से अपने कार्य के पढ़ने के घंटों को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे पढ़ाना है। आप टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है और उसको आपको मन से ही करना है। तो देखिए जब हम टाइम टेबल से, आपका शुरू में 1-2 दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप मन से किसी चीज को पढ़ने बैठ रहे हैं, भाई मन में जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको आपको मजबूत करना होगा और आप जो भी टाइम टेबल बनाए उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा जो हिंट्स है आपका, देखिए ग्रुप स्टडी। बहुत से देखिए बच्चे क्या होते हैं, अकेले में उनको पढ़ना अच्छे से आता है, अकेले में वो अच्छे से याद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड या फिर ग्रुप के साथ पढ़ने में उनको अच्छे से याद होता है। लेकिन ग्रुप के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ पढ़ने में भी काफी फायदे होते हैं। एक तो आप कभी आपको बोर नहीं लगेगा, कभी आप पढ़ते पढ़ते थक गए तो आपने आपस में थोड़ी सी बात कर ली, या आपने कुछ लर्न किया तो एक दूसरे को सुना दिया, एक दूसरे से कुछ बातें शेयर कर ली, भाई पूछ लिया, तो उससे आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत सी चीजें अच्छे से लर्न भी हो जाएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि अपने फ्रेंड के साथ में, तो वही फ्रेंड आपको ऐसा करना है कि जो आपके साथ में पढ़े, ना कि ऐसा नहीं फ्रेंड को रखना है कि वो आपका आधे से ज्यादा टाइम जो है बातों में ही या फिर इधर उधर की बातों में निकल जाए और आपकी पढ़ाई का टाइम निकल जाए। उस फ्रेंड के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो कि जो भी आपकी तरह ही है और सीरियसली पढ़ना चाहता है। तो ये टॉपिक होता है, उससे तरीके से भी आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप जो भी पढ़ें उसके नोट्स बनाते चलें। देखिए क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट की पूरी बुक पढ़ते हैं, अब बार बार तो इतना टाइम नहीं होता कि हम उस बुक को बार बार रिपीट करें। तो अगर हम पढ़ते समय, देखिए पहले हमको उसको पढ़ लेना है, उसके बाद में जब हम दूसरी बार में उसको रिपीट करेंगे तो हम उसके नोट्स बनाते चलेंगे। पहली बार में क्या होगा, हम जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा उस पर हम जो है लाइन खींच लेंगे या फिर मार्कर कर लेंगे, जो भी करना है करके। सेकंड बार में हम उसके नोट्स बनाएंगे। उससे क्या होगा, जब हम उसको पढ़ रहे हैं और तो पढ़ते पढ़ते ही हमें काफी चीजें लर्न हो जाएंगी और हमारे एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। उनका फायदा क्या होता है, देखिए नोट्स बनाने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हमें बाद में वो पूरी बुक को नहीं पढ़ना होता, और जो इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक उसमें नोट किए हैं उसको आप कभी, जैसे कि आपने 2-3 चैप्टर पढ़ लिए तो उसको आप पिछले भी रिवाइज जल्दी कर सकते हैं। और रिवीजन करना भी देखिए बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। तो हमारा जो है, हमें करते करते जब हम नोट्स बनाएंगे तो उस हिसाब से जो है हमें आधी चीजें तो लर्न तभी हो जाएंगी, और नोट्स हमारे पेपर के टाइम पे बहुत ही फायदेमंद होंगे। उससे हमें रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और हमारा समय भी बहुत बचेगा, क्योंकि अगर हम बुक को पूरा पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। और लेकिन एंड टाइम पे जब पेपर का टाइम होता है तब ये जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपको अपने एक नोट्स बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप अपनी जरूरत का सारा सामान अपने पास लेके बैठे। होता क्या है कि जब भाई पानी है या फिर आपका पेन कॉपी जो भी आपको जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें अपने पास लेके बैठे, क्योंकि जब क्या होता है, जब हमारा पढ़ने पे धीरे धीरे मन लगने लगता है, हमारा फोकस होने लगता है, फिर हमें अचानक से प्यास लगने लगती है, या हमें याद आता है कि यार वो पेन तो बाहर रह गया, या फिर कॉपी बाहर रह गई, या फिर बुक बाहर रह गई। तो क्या होता है, फिर हमें एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उठ जाते हैं और हमारा माइंड कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए जब भी हम पढ़ने बैठे तो हमें अपनी जरूरत का सारा सामान एक ही जगह रखें। और सबसे मेन पॉइंट, आप अपने घर में एक ऐसी जगह बनाइए जहां डेली आपको एक ही जगह आप स्टडी करें। अगर आप रोज अपनी स्टडी की जगह को चेंज करते रहेंगे तो आपका मन जो है
जल्दी नहीं लगेगा। और अब एक ही जगह पे आप उसको पढ़ने बैठेंगे, एक ही जगह आप चॉइस करिए अपने घर में, और ऐसी जगह चॉइस करिए जहाँ पे जो है शोर शराबा ना हो, शांति का माहौल हो, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे वहां पे बैठ के, तो आपको अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। और आपका माइंड बैठने के बाद, देखिए जब आप रोज एक ही जगह पे बैठ के लर्न करेंगे, उसको चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका माइंड जो है वहीं पे सेट हो जाएगा। जब आप वहां पे बैठेंगे तो तुरंत ही आपको फीलिंग आ जाएगी कि भाई मुझे पढ़ना है। लेकिन आप रोज जगह जगह अलग अलग बैठकर स्टडी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं मन नहीं लगेगा। और सबसे मेन पॉइंट कि भाई अपने मोबाइल को पढ़ते समय आप अपने से दूर रखिए। ना कि भाई पढ़ने बैठे हैं और आपके मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अदर किसी पे सोशल्स पे, तो आप घड़ी घड़ी उसकी घंटी बजी और आपने थोड़ी देर में चेक कर लिया कि भाई मैसेज आया, भाई इसमें क्या आया, तो आपका क्या है, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है तो आपको अपने, जब तक आप पढ़ेंगे उतने टाइम तक आपको फोन को साइलेंट करके अपने से दूर रखना है और भूल जाना है कि भाई मेरे पास भी फोन है। तो अगर इन टॉपिकों पे आप अच्छे से इन चीजों को फॉलो करेंगे तो 100% जो है आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और थोड़ा सा सुबह उठ के मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। उससे आपका माइंड शांत रहेगा और आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि आपका पढ़ने में और अधिक मन लगेगा। तो मेरी तरफ से भाई यही कुछ टॉपिक थे। किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में मेरे एक वीडियो में पूछा भी था कि मैं 12th क्लास में हूँ और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो वैसे भी मैं इस टॉपिक पे बनानी थी वीडियो, तो इसलिए मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि हाँ भाई मैं बनाऊंगी, आप देखना। तो अगर आपको सही लगे तो मुझे जो लगा होना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो भाई पढ़ाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज पढ़ाई करेंगे, आज जो शिक्षा प्राप्त करेंगे वो जीवन भर हमारे साथ रहनी है। तो भाई जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है उसको हमें किसी से दबाव में आके नहीं करना है, उसे हमें जो है अपने खुद के मन से करना है और अपने लिए करना है। देखिए क्या होता है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं वो एहसान दिखाते हैं कि भाई हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। हमें किसी के लिए नहीं पढ़ना, हम सिर्फ जो कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं। तो हमें अपने लिए ही करना है भाई, और अपने लिए मन से ही पढ़ना है। और जब आप मन से पढ़ेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा मन नहीं लग रहा, हमें नींद आ रही है, हमें बोर हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं होगा। एक बार बस अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे करिए और 2-4 दिन अगर आपने लगकर एक ही टाइम पे पढ़ाई कर ली तो 100% आपका मन उस टाइम पे लगने लगेगा और आप सक्सेस होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि कैसा लगा। बाय बाय।